चमार का इतिहास आप जान पढ़िए। चमार इस देश का वीर सूरवीर है। चमार के इतिहास को पहले बारे में उनको पता ही नहीं है। अगर वो पत्थर में जान डाल सकते हैं तो जो उनके घर के प्राणी अगर मर जाते हैं उनके अंदर वही चीज़ क्यों नहीं करते, उनको जिंदा कर देना चाहिए। जो शंकराचार्य जी वो खुद ही चमार हैं। अगर चमार न होते, चमड़े से उनका मांस बना, शरीर बना है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी मानव है, जितने भी मनुष्य इस धरती पर जन्म, सभी चमार हैं। समझे आप? वो कैसे? भारत के संविधान में हम आस्था रखते हैं और भारत के संविधान पर हम चलना चाहते हैं। और भारत के संविधान सभी को अधिकार देता है बराबर का, किसी में छोटा बड़ा नहीं। लेकिन जो मानसिक गुलाम के लोग हैं, ऐसे जो कीटाणु पैदा हो गए हैं समाज में, ऐसे जो कीटाणु मानसिक कीटाणु के लोग जो पैदा हो गए हैं, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये गलत है। उनको जो है ऐसी बयान नहीं करना चाहिए। अगर वो बयान किए हैं तो गलत है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों चित्रकूट के एक संत यानी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि राम को ना भजने वाला चमार है, राम को भजने वाला उत्तम है और चाम को भजने वाला नीच है। दोस्तों जैसे ही रामभद्राचार्य जी का यह बयान सामने आता, वैसे ही बता दें कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं और लोगों के अलग अलग विचार खुलकर सोशल मीडिया के जरिए सामने आने लगते हैं। ऐसे बता दें कि दलित वर्ग के बड़े नेता चंद्रशेखर रावण का भी बयान सामने आया था। आप लोगों ने सुना था, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर उन्होंने अपमान करने का प्रयास किया है, ऐसा लोगों का मानना है। और उस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विशेषकर चमार शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस बात को लेकर दलित वर्ग में अगर देखा जाए तो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बाग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य के दिए गए इस बयान पर वो लोग क्या अपनी राय या क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम परिचय करवाते हैं और उसके बाद इस बात पर हम राय और मशविरा लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? राजेंद्र सिंह बौद्ध जी। अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान सामने आता है, शायद आपने सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि राम को ना भजने वाला चमार है और राम को भजने वाला उत्तम है, चाम को भजने वाला नीच है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये उनका पर्सनल सोच है, विवेक है। हम तो कहते हैं जो शंकराचार्य जी वो खुद ही चमार हैं। अगर चमार न होते, चमड़े से उनका मांस बना, शरीर बना है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी मानव है, जितने भी मनुष्य इस धरती पर जन्म, सभी चमार हैं। समझे आप? वो कैसे? देखिए भाई, चमड़े, च से चमड़ा, रा से रक्त, माँ से मांस, ये तीन चीज। एक बार फिर से बताएं। चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, ये तीन चीज से ये मानव प्रवृत्ति का विकास हुआ है। ये प्रवृत्ति जो है, ये प्राकृतिक ने जो मनुष्य को रचना किया है, तो ये चमार तो सभी हैं, चमार तो सभी हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर जहाँ चमार की शब्द है, चमार इस संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, सब इसी रक्त से बनाए गए हैं। भाई आप देखिए, अगर आप देखिए, क्या नाम से पत्रकार महोदय जी, तो शंकराचार्य जो है, उनके बाद भी चा से चमड़ा तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ से मांस है उनके पास, बिल्कुल है। रा से रक्त, बिल्कुल है। तीन चीज तो है ना। बिल्कुल। तो यही तो चमार है, ये पूरा ब्रह्मांड चमार है। ये विशेष कर, अब उनकी बुद्धि के हम क्या कहें, वो अब उनको मैं और नहीं कह सकता। चलिए आप, अगर मान लीजिए कि जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि चमार सब कोई है, तो फिर इस बात पर किस बात का मलाल? किसी को जो है किसी भी तरह कोई आक्रोश या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए? देखिए, अब जो ये व्यवस्थाएं लोगों ने किया है, मानव जातियां जो हजारों तरह की जातियां पैदा कर दिए हैं, ये सोची समझी चाल है। समझे आप? और उस समय अब जो भी परिस्थितियां रही हो, हम उस बात की नहीं कह रहे हैं। जो ये वर्ण व्यवस्था की गई है, इस वर्ण व्यवस्था के नीचे अंतर्गत आने वाले लोग, जो सबसे नीच होता है, सबसे जो लोग चमार सबसे लोग संबोधित करते हैं। लेकिन ये इनकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता है, ये इनकी सोच पर निर्भर करता है। वो कैसे आदमी हैं, वो शंकराचार्य कैसे बन गए, हमारे समझ नहीं आया। उनको शंकराचार्य कैसे बन गए, जब उनको ये चीज़ की पता नहीं। वो खुद ही चमार हैं। भाई, चा से चमड़ा उनके ऊपर है कि नहीं है, माँ से मांस है, रा से रक्त है, तो चमार तो खुद ही है ना।
तो फिर जो दलित वर्ग के जो नेता हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, इस तरह करके तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दलित वर्ग का अपमान किया, यानी कि एक चमार शब्द बोलकर उन्होंने एक जाति विशेष को जो है अपमानित किया है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमा लिखा है। देखिए ये फिर किस बात की कार्रवाई? संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में हम आस्था रखते हैं और भारत के संविधान पर हम चलना चाहते हैं। और भारत के संविधान सभी को अधिकार देता है बराबर का, किसी में छोटा बड़ा नहीं। लेकिन जो मानसिक गुलाम के लोग हैं, ऐसे जो कीटाणु पैदा हो गए हैं समाज में, ऐसे जो कीटाणु मानसिक कीटाणु के लोग जो पैदा हो गए हैं, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। हमें राम से कोई तकलीफ नहीं है, हमें मंदिर से कोई तकलीफ नहीं है। राम तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, अगर आप सोचो राम तो यहीं बैठे हुए हैं, राम तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो क्या 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं? देखिए ये हर आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत सोच है। हम यहीं से बैठे बैठे राम को दर्शन कर लेंगे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरे अंदर आस्था है, हम अगर राम को मानते हैं, समझे, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अगर राम में आस्था रखते हो तो कहीं भी रहो, आप जंगल में रहो, जंगल में भी राम प्रसिद्ध है। उस राम की बात मैं कर रहा हूँ जो राम घट घट में बासी है, उस राम की बात नहीं कर रहा जो पोपो डंडा फैला रहे हैं, समझे आप? ये प्राकृतिक तो है। कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ठीक कहा कि भाई जो राम को नहीं मानेगा, राम को ना मानने वाला चमार है। देखो राम को मानना अलग, देखिए हम जो शंकराचार्य ने कहा, जब आप मान ही रहे हैं तो उसमें फिर चमार कहाँ? नहीं, देखिए वो शब्द जो चमार शब्द उन्होंने कहा, ये भाई चमार शब्द जो मानव जन्म सबसे मनुष्य जातिया में जो चमार जाति बना दिए हैं, क्यों बनाया भाई? ये किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया ना। चमार का इतिहास आप पढ़िए। चमार इस देश का वीर सूरवीर है। चमार के इतिहास को पहले बारे में उनको पता ही नहीं है। चमार रेजिमेंट बनाए थे अंग्रेजों द्वारा। ये योद्धा हैं, इस देश की सुरक्षा करने वाले हैं। इस देश को कहना, इनको अपमानित कर रहे हैं, ऐसे शब्द करके इनको अपमानित कर, योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज देख तरह तरह की विरोध भाषा दे ही रहा है। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये अब घबराहट हो गई है इनको अभी क्या नाम से, अब इनका सिंहासन हिल रहा है, क्योंकि अब सब लोग संविधान की बात करते हैं। हम संविधान के दायरे में रहते हैं, संविधान की बात करके, संविधान जो हमको सुरक्षा देता है, सभी यहाँ पर सभी मानव स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के ऊपर गुलामी का आप थोप नहीं सकते, स्वतंत्र है। अब कोई राम के माने, कोई कृष्ण के माने, कोई बुद्ध के माने, कोई महावीर के माने, कोई जैन के माने, कोई धर्म के माने, ये सारी धरती है ना। यहाँ तो तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं ना। तो आप जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे किसी को। ये तो एक जात चमार शब्द कह के आपने विशेष लोगों का आपने कहा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई चमार भी, अगर उन्होंने चमार शब्द का जो नाम लिया है तो चमार भी तो हिंदू है। हम हिंदू की बात थोड़ी करें। अच्छा, अगर हिंदू हम हैं, अगर ये एक मिनट, आपकी बात पत्रकार महोदय कहता है, अगर ये चमार हिंदू मानते हैं मुझे, तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं हमारे लोगों के साथ करते? अगर हम वोट लेने के लिए हिंदू हैं, सरकार बनाने के लिए हिंदू है, क्या चमारों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? सभी लोगों ने मिलकर सरकार बनाया। आप राजा हो, शासक हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने का, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश के जो आप लोग हैं, सभी लोगों ने वोट किया। चमार, पासी, खटीक, धोबी, हेला, मुसहरा, सभी लोगों ने आपको बनाया। आप सबके राजा हो ना, किसी एक आदमी थोड़ी है। आपकी काम है आपको सभी को सुरक्षा करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप शासक हो, राजा हो, समझे? ये आडंबर जो फैला रहे हैं, ये हमेशा सदियों चला आ रहा है और ये चलता रहे। देखिए, कुछ मानसिक गुलाम के लोग भारत को, भूमंडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत की जनता जान चुकी है। इनका पाखंडवाद, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत है, समझे? वो कैसे? देखिए, अब जैसे शंकराचार्य ने कह दिया कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो चमार है। भद्राचार्य जी जो भद्राचार्य जी ने, अब आप होतिए, राम तो हर जगह बसे हुए हैं, हर कण में बसे हुए हैं। और चमार तो भाई चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, इससे सभी मानव संस्कार, ये प्राकृतिक ने सबको संचालन किया है। आप किसी को नीचा कहने का आपका अधिकार नहीं है।
ये अब उनकी पर्सनल सोच है, वो पर्सनल उनकी बात है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो उन्होंने कहा उसके लिए वो क्षमा मांगे, समझे, पूरे देश के सामने क्षमा मांगे कि मैंने ये ऐसी बात हमारे बाणी से निकल गए, आवेश में निकला हो या जानबूझ के करे हो, वो उनकी विचार है। लेकिन मैं कहूँगा कि सदगुरु अगर उनको का नाम से प्रभु राम के में विश्वास रखना है, रखते हैं या राम की बात करते, तो इस तरह की भाषा उनको बोलने के अधिकार नहीं है और संविधान के खिलाफ है। हम तो कहते हैं उच्चतम न्यायालय से आग्रह करेंगे ऐसे लोगों को जो देश में, पूरे भारत देश में द्वेष फैला रहे हैं, मानव को जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जेल है, धर्म नहीं है, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। यही हमारा आपसे निवेदन है और हम यही आपसे कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी जो हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान सामने आया है, सुना है आपने? जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, मेरी राय ये है कि कोई भी अगर अपनी भाषा बोलता है तो वो जो है अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बुरे लोग जो है बुरी भाषा बोलते हैं और अच्छे लोग अच्छी भाषा बोलते हैं। अच्छे लोग कभी किसी के प्रति कोई कट भाषा नहीं बोलते हैं, किसी को अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य उनको कौन, वो भद्राचार्य अब शब्द से आप समझिए जो है, तो उनको जो है किसने सम्मान दे दिया, कौन आचार्य बना दिया। आचार्य का मतलब है जो सही दिशा दे, लोगों को सही ज्ञान दे और सही रास्ता दिखाए, वो आचार्य होता है, गुरु होता है। लेकिन हम उनको तो आचार्य नहीं मानते, क्योंकि वो ये लोग जो है तमाम ऐसे मौके पर जो है ऐसा अपनी भाषा बोलते रहते हैं लोगों के प्रति, तो ये तो अच्छा नहीं है। बुद्ध मिशन का ये मतलब है कि हमेशा प्यार से बात करो, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, मानो एक समान, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, क्योंकि जातियां मानव में नहीं होती है, दो जातियां हैं केवल, और वनस्पतियों में जातियां होती हैं, पशु पक्षियों में जातियां होती हैं, लेकिन मानव में जातियां नहीं होती हैं। ये लोगों की एक कल्पना है जो लोगों को डिवाइड करके, जातियों में बांट करके अपना खेल चलाना चाहते हैं। ये इससे हम लोग नहीं सहमत हैं। तो उनके इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये गलत है, उनको जो है ऐसी बयान नहीं करना चाहिए। अगर वो बयान किए हैं तो गलत है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा ये बताइए, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, जाना चाहिए आप लोगों को? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो जो है पत्थर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन अगर उनके घर का कोई मर जाता है तो उसमें नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर पाते, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, पूरे संसार की रचना है, उसमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते? और पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये गलत है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बोल रहा हूँ, जो सत्य है वही बोल रहा हूँ। क्योंकि आप सोचिए जो है, क्या उनके घर के लोग नहीं मरते? ऐसा बोलने से किसी की भावना आहत नहीं होगी? आहत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो सही होता है, सबके लिए हितैषी होता है, सही बात बोलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो क्या लगता है कि राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अधोनिर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो कि अनुचित, जिसमें चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? भाई वही तो बात है ना कि प्राण प्रतिष्ठा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करते अगर हैं तो अपने घर के जो मर जाते हैं उनके अंदर क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर पाते हैं? तो ये गलत है, हम लोगों का ये आडंबर फैलाया जा रहा है। यानी कि आपकी आस्था नहीं है? नहीं, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। हम लोग केवल जो है मूर्ति अगर रखी गई है तो उनको सम्मान के लिए, उनको यादगारी के लिए रखी जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा करने का उद्देश्य हम लोगों का नहीं होता है। तो अभी जो है हमारे साथ एक और बौद्ध भिक्षु हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है और क्या विचार इनके। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मेरा शुभ नाम भंते जीवन रत्न है जी। मैं इस समय कुंभ मेले में बुद्ध और अम्बेडकर की यहाँ पर प्रतिमा रख करके उनके प्रति आस्था
बना करके रहता हूँ। 1 महीना यहाँ माघ मेले में रहूँगा। चलिए ठीक। अब अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक बयान सामने आया है, आपने सुना है? हाँ, सुना हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उस पर तो भाई अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा है कि राम को जो न मानने वाला है वो चमार है, और जो मानने वाले लोग वो उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। तो मेरा कहना है कि इस धरती पर जितने भी मानव रूप में जन्म लिए हैं या जानवर में, सब में जो है वही चाम, मांस, रक्त, तीनों के निर्माण से शरीर का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो हमारी निगाह में तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं सभी चमारे ही हैं। अच्छा। हाँ, मेरे निगाह से, हमारे मन से जो भी इस धरती पर जन्म लिया वो सब ही चमार हैं। अच्छा। और जो अपने को उत्तम मानता हो तो अपने शरीर से इस चमड़े को जो है निकलवा दे, छिलवा दे नाई बुला करके। अब तब वो समाज में चले फिरे, देखे कौन उत्तम है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नीच है। तो उन्होंने तो सिर्फ धर्म के बारे में कहा है कि जो राम को ना मानने वाला है, अगर राम को मानेगा तो फिर वो उत्तम है। भाई देखिए ऐसा है, मैं तो सिर्फ बुद्ध और अंबेडकर के प्रति आस्था रखता हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। इसके सिवा जो भी हमारे समाज में जन्मे संत महापुरुष, मैं उनके प्रति आस्था रखता हूँ। और जिनके अंदर ये भावना ही नहीं है कि मानव में श्रेष्ठ जो होता है वो क्या है क्या नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो भाई वो हो। लेकिन मैं राम को जो है, जो कि पत्थर में प्राण डाला जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का होगी, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो पत्थर में जान डाल सकते हैं तो जो उनके घर के प्राणी अगर मर जाते हैं उनके अंदर वही चीज़ क्यों नहीं करते, उनको जिंदा कर देना चाहिए प्राण डाल करके। क्यों परेशान होते हैं, रोते हैं, लगते हैं, उनको ले जा करके वहाँ स्मशान घाट पर जलाते हैं। फिर ये एक परंपरा है जो चली आई है, जिसका पालन किया जा रहा है, जिसका पालन किया जा रहा है। अब पता तो सबको है, हाँ, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कर देते हैं ताकि लोगों की आस्था उस पर बनी रहे और लोग जीवित समझकर उनकी पूजा अर्चना करें। तो कहने के लिए तो ठीक है, आप मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जब सभी इस धरती पर सभी मानव ने जन्म लिया है तो फिर और लोगों के यहाँ मंदिर में जाने से बहिष्कार क्यों करते हैं? इसका मतलब वो श्रेष्ठ हैं, राम उन्हीं के हैं। और जो यहाँ भारत का मूल निवासी है उनके हैं नहीं, तो मूल निवासी जो अपने को मानेगा वो कभी वहाँ जाएगा ही नहीं 22 जनवरी को। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई मैं उन्हें इस तरह से उनका कहना उचित नहीं है कि किसी एक जाति शब्द से इस तरह से बोलना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो कटु बात उन्होंने जो कही है, मान लीजिए गलती से हो गई हो या भूल से हो गई हो, उसके लिए वह क्षमा के योग्य हैं। अगर वो क्षमा चाहते हैं तो उनकी क्षमा हो सकती है, लेकिन भाई अब समाज के प्रति होना चाहिए। तो उन्होंने तो कहा कि वो तुलसी कृत किसी रामायण से या फिर कहीं से चौपाई से उन्होंने निकाला है, तो क्षमा किस बात की मांगेंगे? सिर्फ उन्होंने एक जात सूचक शब्द से उन्होंने जो किया है ना कि चमार। चमार शब्द से एक जाति होती है, बनाई गई है। प्रकृति ने उसे नहीं बनाया है, मानवों ने जातियों का जो है निर्माण किया है। इसलिए इस जात सूचक शब्द से जो उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए वो यह समाज उनके लिए गलत साबित कर रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है गलत कहा है। इसलिए अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो भाई तो उनके लिए उनके नाम से कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। उनको जो है कोर्ट होना है, उनको जेल जाना है। भाई ये तो सरकार की रवैया है, क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन उन्होंने जो कट वचन बोले हैं उसके लिए या तो क्षमा मांगे, नहीं तो कार्रवाई करेंगे लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि आज हम
कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जो बौद्ध भिक्षु थे और साथ ही और कुछ प्रबुद्ध जन थे, उनसे हमने बातचीत की और बातचीत का जो सिलसिला था वो चित्रकूट के चर्चित संत जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा दिए गए एक बयान पर था। तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, लोगों ने क्या कुछ बातें आपके सामने रखी, आप लोगों ने सब सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।